एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? अच्छे फलों का प्रतिशत हमको पता करना है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है। संतरे कितने हैं? संतरों की संख्या है 600, ठीक है। और केलों की संख्या कितनी है? केले हैं 400, ठीक है। कितने हैं? 400। उसने पाया कि 30% संतरे कैसे हैं? सड़े हुए। भाई 600 में से अगर 30% संतरे सड़े हैं तो अच्छे संतरे कितने हैं? 70%। अब वही कंडीशन देखते हैं 400 किलो में। 400 किलो में 18% केले कैसे हैं? सड़े हुए। 18% है सड़े हुए केले, तो अच्छे केले कितने हैं? 82%, ठीक है। तो अच्छे फलों की संख्या आप निकाल लीजिए यहां से। तो अच्छे संतरे कितने हैं? अच्छे संतरे निकालेंगे तो 600 का 70 क्यों किया पता है ना, क्योंकि हमें अच्छे संतरे निकालने हैं, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? 7×42, 420, ठीक है। अच्छे संतरे कितने निकल के आए? 420, ठीक है। अब अच्छे केले निकाल लेते हैं। अच्छे केलों की संख्या 400, अच्छे केलों की संख्या है, अच्छे केलों की संख्या 400 गुणा 82 बटे 100, 100 एक नम 100, 100 चौको 400। अब 4 की गुणा 82 में कर देंगे, 82 गुणा 4 तो क्या आएगा? 4 दूनी 8 और 4 और 32, 328, ठीक है। तो अच्छे केले कितने हैं? 328। हमें अच्छे फलों का प्रतिशत निकालना है। तो अच्छे फल कितने हो गए टोटल? तो अच्छे फल का प्रतिशत निकाल लीजिए। अच्छे फल का प्रतिशत निकालना है। अच्छे फल कौन कौन से? संतरे कितने हैं? 420, तो 420 प्लस 328 बटे में क्या लिखेंगे? टोटल फल। बटे में क्या लिखते हैं? टोटल फल, ठीक है। तो टोटल फल हमारे कितने हैं? 600 और 400 1000, गुणा परसेंट निकालना है तो 100 की करिए, ठीक है। आगे कर लीजिए। 420 और 328 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके 748, ठीक है, बटे 1000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहां से क्या बच गया? 748 लिख लिया। और नीचे क्या देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 74.8% आपका सही आंसर है, ठीक है। यदि 713 रुपए की धनराशि को 3 भागों ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सी का मान क्या होगा? एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला वाला भी क्वेश्चन जो था 2021 में आया हुआ था। सॉल्व करते हैं। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी अनुपात बटे में हो, ठीक है, लिख लो एक बात, जब भी अनुपात बटे में हो तो नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम लेकर सभी फ्रैक्शन यानी कि सभी भिन्न में गुणा करना है आपको। ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है। जब भी अनुपात बटे में है, देखिए अनुपात है बटे में है 1/2, ए का ए, बी और सी का देखिए दिया है 1/2, 2/3 और 3/4 दिया है, ठीक है। और देखिए अनुपात है बटे में है तो नीचे वाले का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम 12। अब 12 से गुणा कर लीजिए सभी में,
गुणा 12, तीनों में गुणा 12 कर लिया। अब काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो ए का क्या निकला 6 अनुपात 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, बी की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। फिर काट लीजिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, सी की वैल्यू क्या है 9। तो ए बी सी की जो अनुपात निकल के आया वो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रहने देना, ठीक है, नॉर्मल नंबर में उसको लेकर आना है, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सी का मान बताइए। टोटल धनराशि कितनी है मेरी 713 रुपए की, ठीक है। तो सी का मान निकालना है। टोटल धनराशि लिख लो पहले 713 गुणा कैसे करनी है, सी की वैल्यू क्या है 9, बटे में मैंने आपको पहले भी बताया है, बटे में हम क्या रखते हैं अनुपातों का योग, अनुपात का योग कर लेते हैं। 6 और 8 14, 14 और 9 23। अब इसे काट लेते हैं, 23 एकम 23, 23 तिहाई 69, 2 बच गया तो 23 एकम 23, ठीक है, 31 गुणा 9, ठीक है। अब कर लीजिए 9 एकम 9 और 9 तिहाई 27, ठीक है, 279, ठीक है, कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत दिया है 26.1, जबकि जो अन्य 3 संख्याओं का औसत दिया है वो दिया है 15.2। तो कह रहा है शेष 3 संख्याओं का हमको औसत यानी कि एवरेज निकालना है। तो आप एक काम करिए, सभी संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहले 9 संख्याओं का औसत दिया है तो यहाँ 9 संख्याओं का योग निकाल लो, 9 संख्याओं का योग निकाल सकते हो, बहुत आसान है। क्या करोगे 20.6 में 9 की गुणा कर लो, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, कितना आया 145.4, ठीक है। 9 संख्याओं का योग आ गया। अब 3 संख्याओं का योग निकाल लो। 3 संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही गुणा कर देना औसत में। 3 संख्याओं का योग निकालना है तो औसत में गुणा कर दो। औसत कितना दिया है 26.1, तो 26.1 गुणा 3 कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 1 7, 78.3, ठीक है। जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 15.2। अन्य 3 का निकाल लो फिर, अन्य 3 संख्याओं का योग निकाल लोगे, सेम वही करना है, औसत में गुणा करना है। औसत कितना दिया है 15.2, 15.2 गुणा 3 कर लीजिए, योग निकालना है तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 एकम 3 और 4, 45.6 आ गया, ठीक है। कह रहा शेष 3 संख्याओं का औसत, पहले शेष 3 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो पहले इन्हें जोड़ लीजिए, 6 संख्या जो है ये 78.3 और 45.6 को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 8 और 5 13 और 8 और 4 12, 123.9, ये 6 संख्याओं का योग आ गया, ठीक है। और 9 संख्याओं का योग कितना दिया है 185.4 दिया है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे, 3 संख्याओं का योग निकाल देंगे। तो योग निकालेंगे कैसे पता चलेगा, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 185.4 में से 123.9 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, 61.5, ये हमारा आ गया 3 संख्याओं का योग। लेकिन आपको याद रखना है कि हमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। जब औसत निकालना हो तो क्या करोगे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या कितनी है 61.5, तो 61.5 लिख लो, बटे, और संख्या टोटल कितनी है 3, तो नीचे 3 लिख लो। अब कर दीजिए, 3 निकल के आया 20.5। एक व्यक्ति को फ्रिज 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए फ्रिज को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर भी बेचने वाली बात हो रही है, यहां भी बेचने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है, क्वेश्चन जब बेचने वाली बात हो प्रश्न में 2 बार बेचने वाली बात कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं बेचने वाला प्रश्न हो तो आपको क्या याद रखना है कि हानि हो उसे नीचे और
जो लाभ लेना है उसे ऊपर रखो। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए 100 बेच रहे हैं, दो बार 100 की चीज थी, 8% हानि से बेच रहे हैं, ठीक है। तो कितने की चीज बिकी? 92 की, ठीक है। आगे 5% 100 की चीज है, 5% लाभ कमा रहे हैं। 100 की चीज है, 5% लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज कितनी होगी? 105 की। तो मैंने आपको क्या बताया? हानि हो उसे नीचे, ठीक है, रखो, और जो लाभ लेना है उसे ऊपर रखो, ठीक है। हमें लाभ कितने परसेंट का लेना है? 5% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रिज की कीमत कितनी है? 18,400 गुणा हानि है उसे नीचे रखिए 92, और जो लाभ कमाना है, लाभ अर्जित करना है उसे ऊपर 105, ठीक है। अब कर लीजिए 92 का नंबर 92, 92 दूनी 180, ठीक है। तो 200 गुणा 105, ठीक है। अब कर लीजिए 105 दूनी कितना होता है? 210, और डबल जीरो उतार लीजिए, ठीक है। तो 21,000 रुपए में आपको फ्रिज को बेचना पड़ेगा।